हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल द लॉजिस्टिशियंस। आज हम बात करने वाले हैं सुएज कनाल के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं रिसेंटली न्यूज़ पे था ड्यू टू ब्लॉकेड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुएज कनाल में एवरग्रीन शिपिंग कंपनी की एक कंटेनर शिप अटक गई थी एंड देयर इज़ अ डेडलॉक फॉर ऑलमोस्ट 7 डेज, जिसके बाद ये जहाज़ को निकाला गया। So let us understand the geographical location and the importance of Suez Canal on global trade. Suez Canal is an artificial sea level waterway in Egypt connecting Mediterranean Sea to Red Sea through the Isthmus of Suez and dividing Africa and Asia. The canal officially opened on 17th November 1869. It offers vessels a direct route between the North Atlantic and Northern Indian Ocean via the Mediterranean Sea and the Red Sea, avoiding the South Atlantic and Southern Indian Oceans and reducing the journey distance from Arabian Sea to London approximately by 9,000 kilometers or 8 to 10 days. इस कैनल के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया है और इसमें लगभग 6,000 मील की दूरी की बचत हो गई है। इससे अनेक देशों, पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्वी एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है और व्यापार बहुत बढ़ गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये सुएज कैनाल कैसा वॉल्यूम हैंडल करता है। सुएज कैनाल का टोटल लंबाई जो है वो 193 किलोमीटर्स की है, इंक्लूडिंग इट्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न एक्सेस चैनल्स। वर्ष in the year 2020, more than 18,500 vessels traveled in the canal with an average of 51.5 ships or vessels. Now इस पर्टिकुलर सुएज कनाल को ऑपरेट करती है सुएज कनाल अथॉरिटी, जो कि बेसिकली इजिप्ट गवर्नमेंट की एक पोर्ट अथॉरिटी है और ये सारे टोल्स कलेक्ट करती हैं शिपिंग कंपनीज में फॉर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर कनाल। Now let us understand कि इस पर्टिकुलर सुएज कनाल का क्या इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। सुएज कनाल के बन जाने के बाद यूरोप से पूर्वोत्तर देश जैसे भारत, पाकिस्तान और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में दूरी बहुत घट गई है। फॉर एग्जांपल, लिवरपूल से बॉम्बे आने के लिए लगभग 7,500 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। हांगकॉन्ग या तो लिवरपूल के बीच में 4,500 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। न्यूयॉर्क और बॉम्बे के बीच में 4,500 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। इस नहर के कारण भारत के साथ साथ दूसरे यूरोपीय देश के बीच व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा हो गया है। इस कनाल में जब ट्रांसपोर्टेशन होती है शिप्स की, वो एक कॉन्वॉय जैसी होती है। हर एक दिन 3 कॉन्वॉय चलते हैं, 2 उत्तर से लेकर दक्षिण के तक और एक दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ। जो शिप्स है उनकी जो स्पीड रहती है वो 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है और जो टोटल टाइम लगता है इस अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर पार करने के लिए वो 12 से 16 घंटे के बीच में रहता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर एवरग्रीन की जो शिप है जो फंस गई थी इस पर्टिकुलर कैनाल में, उससे क्या प्रॉब्लम्स हुई है और कितने बिजनेस इफेक्ट हुआ है। नाउ पर डे 3 से 9 बिलियन डॉलर्स की गुड्स पास थ्रू होती है इस पर्टिकुलर कैनल से फ्रॉम यूरोप टू एशिया एंड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू अप टिल USA. This is one of the most busiest trade route in the world and about 12% of the total global trade move through it. इस कैनाल के बंद रहने से बहुत सारे वेसल्स को अपने जो शिप्स को है डाइवर्ट करना पड़ा थ्रू जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है उसके थ्रू, एडिंग 7 to 9 डेज इन अ ट्रांजिट टाइप, और बहुत सारे रिस्क भी लेना पड़ा उनको पायरेट्स के एंड ऑल। सो अप्रॉक्सीमेटली $5,000 पर शिप्स देयर इज एन एडिशनल कॉस्ट थ्रू अफ्रीका विच दे हैव बर्न्ड। नीचे के स्क्रीनशॉट में आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखेगा जो कि आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि हाउ अ vessel passing through Suez Canal saves money.